लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 43 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अनुपूर्णा जी को। सो अनुपूर्णा जी, मल्टी एसेट ट्रेडिंग हम लोग सीख रहे हैं। इक्विटी मैंने आपको सिखा दिया था, करेंसी हमने चालू कर दिया। पिछला वीडियो जो कि हम कुछ मिनट पहले ही रिकॉर्ड किए थे, पिछला वीडियो में मैंने आपको बेसिक ऑफ करेंसी बता दिया है। कैसा लगा बेसिक ऑफ करेंसी? सर काफी इंटरेस्टिंग था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सच बता रहा हूँ। मतलब जो देख सुना ना, अगर घुस जाओगे ना उसमें, करेंसी एक नशा है, इतना प्यारा नशा है ना वो। यू विल गेट सो हाई बिकॉज करेंसी इज, आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि करेंसी इज सच अ कोर थिंग। और जो करेंसी मार्केट जान जाता है ना, उसके लिए वो डुबकी बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, okay. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं करेंसी को देख के। ठीक है, ठीक है। तो दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। पहला हो गया कि करेंसी में ट्रेडिंग कैसे करें, दूसरा भाग हो गया कि करेंसी को देख के इक्विटी में ट्रेडिंग कैसे करें। ओके ओके, देखो आया ना फायदा। यही पावर है करेंसी कमोडिटी का, यही पावर है कि आप उनमें तो ट्रेड कर ही सकते हो, लेकिन उनका इंफॉर्मेशन से आप दूसरे एसेट्स में भी ट्रेड कर सकते हो बिकॉज इतने अच्छे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है सर। तो जब आप करेंसी की ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अपने एक बार ट्रेडिंग स्क्रीन में चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। तो मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है। उस टेम्पलेट में मैंने क्या किया है कि ऊपर में करेंसी का, जो भी करेंसी मेरे को लेना है उसका ग्राफ रहेगा। 21 पीरियड मूविंग एवरेज है, 55 पीरियड मूविंग एवरेज है, और नीचे में डॉलर इंडेक्स है। क्यों है डॉलर इंडेक्स? क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो माई बाप है। राइट। तो इनके हिसाब से ही चलेगा सब कुछ। अच्छा। आपकी मेरी कोई औकात नहीं है। ये अगर बोल रहे हैं कि करेंसी स्ट्रांग होगा तो ऊपर आएगा, ये बोल रहे हैं करेंसी वीक होगा तो नीचे जाएगा। तो दिस इज लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर अस। एग्जैक्टली, एक तरीके से। बट हम आरएस मॉडल नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ। बिकॉज यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर हम देख रहे हैं तो ऑलरेडी वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ही तो है। रुपी वर्सेस डॉलर ही तो है। राइट। तो एक और हम डॉलर इंडेक्स को यहाँ पर डालेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बट यस, डॉलर इंडेक्स को हमको ट्रैक करना है ऑन अ स्टैंडअलोन बेसिस। ओके। आपको एक वॉच लिस्ट भी बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू में, जो कि मैक्रो वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट के अंदर में मोटा मोटी इक्विटी में क्या क्या मैं देख रहा हूँ। इक्विटी में डाउ जोन्स, नैस्डैक, सॉरी डाउ जोन्स, ये S&P 500 है, ये है डाउ जोन्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स हो गया कि दुनिया भर के इक्विटी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये गया इक्विटी। फिर करेंसी के अंदर में USD INR कहाँ से सर्च होगा? बहुत सिंपल है, आप यहीं पे प्लस करके आप USD INR यहाँ कर देंगे तो USD INR आ जाएगा। यहाँ देखिए USD INR 2-3 तरीके से आ रहा है, IDC, ओवांडा, ये सब। ये बेसिकली USD INR जो ट्रेड हो रहे हैं ना, ये स्पॉट USD INR है जो दुनिया में ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा। मोटा मोटी वो रेट और इंडिया का जो स्पॉट रेट है बराबर ही होता है। ये करेंसी फ्यूचर्स रेट नहीं है। अच्छा, ये स्पॉट रेट है। ओके। स्पॉट रेट और फ्यूचर रेट अलग होते हैं। फ्यूचर रेट हमको देखना है तो NSE की वेबसाइट पे फ्यूचर्स ट्रेड होता है, वहां देखेंगे। अच्छा। बट हम स्पॉट को देख के जजमेंट बना सकते हैं और फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। तो सर IDC लूंगी कि कोंडा लूंगी? दोनों ही ले सकते हैं। अच्छा। बिकॉज रेट मोटा मोटी बराबर ही है तो कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली ये सब क्या है ना, ये सब बाहर में ना ब्रोकर्स हैं जो आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा। इन सब के अंदर जो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको अलाउड नहीं है, बट बाहर वाले कर सकते हैं। तो उनके लिए ओवांडा है, IDC, और भी बहुत सारे ब्रोकर है, FXCM है, बहुत सारे ब्रोकर्स है। ठीक। उसके बाद कमोडिटीज़ में मैंने डाल दिया है। कमोडिटीज़ के अंदर में शुगर, गोल्ड, जिंक, गोल्ड, ऑयल, ब्रेंट, HEG हो गया कॉपर, और ऑयल, ये WTI। हम लोग करेंसी के बाद में कमोडिटीज़ पे भी एक एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। तब मैं आपको एक एक कमोडिटी के अंदर में डुबकी डलवाने वाला हूँ। ओके। तो सर कमोडिटीज़ और उनके फ्यूचर्स भी मैं ट्रैक करूँगी? कमोडिटी स्पॉट फ्यूचर दोनों कर लो। अच्छा। एक ही बात है। ओके। जो भी मतलब स्पॉट और फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं होता है, कोरिलेशनशिप बहुत हाई होता है। अच्छा। कि जैसे स्पॉट मूव करेगा वैसे फ्यूचर मूव करेगा। ओके। तो चार्ट हमेशा मैं ना स्पॉट का देखता हूँ बिकॉज स्पॉट में फिर कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम नहीं है, और फ्यूचर में ट्रेड कर लेता हूँ।
उसके बाद हमको विक्स देखना है। विक्स का मतलब हो गया वॉलेटिलिटी इंडेक्स, कि दुनिया भर में वॉलेटिलिटी क्या चल रही है। तो विक्स, एक सीबोई में विक्स ट्रेड होता है। सीबोई एक तरीके का एक्सचेंज है जहाँ पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स ट्रेड होता है, उसको मैं ट्रैक करता हूँ। इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स है, एनएससी में है, ट्रेड नहीं होता है बट आपको सिंबल मिल जाएगा विक्स का, उसको मैं ट्रैक करता हूँ। बिटकॉइन को मैं देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? मैं बिटकॉइन नहीं समझता हूँ, अभी सीख रहा हूँ, मैं भी समझूंगा शायद। बट बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जिसपे पैसे जा रहे हैं। तो अगर बिटकॉइन गिरेगा मतलब पैसे निकल रहे हैं। तो पैसे निकल रहे और जा रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि वो दुनिया भर का मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो अगर बिटकॉइन में ज्यादा जा रहे हैं मतलब बाकी मार्केट्स में कम जा रहे हैं? समझना पड़ेगा। ओके। हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते। अच्छा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि 1+1 इज इक्वल टू 2। हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल मार्केट में 1+1 कभी 2 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 होता है। कभी 2.5 चला जाएगा, कभी 1.5 भी हो सकता है। इट्स अ प्रोबेबिलिटी दैट अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करोगे तो 2 होने का चांसेस बहुत हाई है। बट वो 2.5 भी जा सकता है। उस समय आप बोलोगे कि सर आपने तो गलत सिखा दिया, 1+1 इज इक्वल टू 2 नहीं हुआ, हो नहीं सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा। अच्छा। या और यूएस का 10 ईयर यील्ड, यूएस का 10 ईयर यील्ड का मतलब हो गया कि यूएस में 10 साल के लिए अगर किसी को पैसा बोरो करना है, किसी को मतलब टिपिकली बैंक रेट होता है ये, तो अगर किसी बैंक को 10 साल के लिए दूसरी बैंक से बोरो करना है तो उसको 1.5% ब्याज देना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, राइट। यूएस 2% इंटरेस्ट रेट, इंडिया का इंटरेस्ट रेट 6%। तो ये जो 4% इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है ये कोई फ्री का पैसा नहीं है। यही फॉरवर्ड प्रीमियम को डिसाइड करके बताएगा कि करेंसी फ्यूचर में क्या रेट होना चाहिए। राइट। हम लोग आज देखेंगे वो बाय द वे। हाँ, तो ये 1.5% यूएस का ब्याज दर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यूएस के अंदर में ही तो पैसे हैं सारे। अच्छा, सो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूएस। अगर यूएस पे ब्याज दर बढ़ेंगे तो पैसे बाकी कंट्रीज, बाकी एसेट से निकलेंगे और यूएस में घुसेंगे। और पैसे यूएस में घुसे तो डॉलर स्ट्रांग होगा। अरे जबरदस्त अनुपुना जी, एकदम सही ट्रैक में आप। तो डॉलर स्ट्रांग होगा तो दुनिया में बाकी एसेट्स का क्या होगा? कम होगा। अब आप धीरे धीरे इंटर मार्केट रिलेशनशिप एकदम समझ रहे हैं। दोस्तों आप भी समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। जितने लाइक होंगे उतना यूट्यूब भी सबको समझाएगा, तो आप लाइक करिए। तो ये मेरा एक टेम्पलेट है। मैं एक काम करूँगा, ये टेम्पलेट एक्सपोर्ट करके दे दूंगा आपको। इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल देंगे, तो जिसको ये टेम्पलेट अपना ट्रेडिंग व्यू में इंपोर्ट करना वो अपना इंपोर्ट कर ले। बट ये मोटा मोटी मैंने एक डिज़ाइन अपने लिए बना रखा है कि ये मेरा बाय द वे वीकली चार्ट है। हाँ, क्योंकि करेंसी वगैरह में ना मैं एक वीकली व्यू बनाता हूँ। बट आप ना डिसाइड कर सकते हैं अनुपुना कि आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं, हर 5 मिनट का ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके। इतना ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है ये कि अच्छा, ये करेंसी मार्केट जो है चलता लंबे टाइम तक है। इंडिया में यूएसडी आना 9 बजे चालू होता है और शाम को 5 बजे खत्म होता है। अच्छा, तो ज्यादा टाइम अवेलेबल है। दुनिया भर में करेंसी मार्केट 23 घंटे चलता है। ओके। तो यूएस डॉलर एक्चुअली में लोग 23 घंटा तक ट्रेड करते हैं। सही, तो बहुत वॉलेटाइल होना चाहिए। वॉलेटाइल रहता है, लेकिन क्या होता है जब भी दिन का टाइम होता है तो वॉलेटाइल होता है, रात को लोग सोते हैं। बट सी इफ यू सी द ग्लोबल मैप, राइट, तो एक कंट्री है जो जागा हुआ है, फिर वो सोता है, फिर दूसरा कंट्री जागता है। तो कोई ना कोई तो जगा हुआ ही है। तो जो जगा हुआ है उसको करेंसी चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो यूएस डॉलर इज एक्चुअली क्वाइट एक्टिवली ट्रेडेड। ऑब्वियसली यूएस मार्केट जब ओपन होता है तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है क्योंकि उस समय एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। और जब यूएस मार्केट में सब सो जाते हैं तो वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि उस समय कहाँ लोग जगह में, यूएस में जो सो रहे हैं तो कहाँ लोग जगह में, जापान में लोग जगह में। तो वहाँ वाले लोग इतना ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो उतना वॉलेटाइल नहीं होता। वो येन में ट्रेड कर रहा है तो उस समय येन में वॉलेटिलिटी है। तो जब आप करेंसी को ट्रैक कर रहे हैं ना, तो मोरलेस ये बड़े बड़े करेंसीज को भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा। सॉरी, मैं यहाँ पर येन लगाना भूल गया, तो एक मैं येन ऐड कर लेता हूँ। कैसे ऐड करेंगे इसको? बस सीधा यहाँ पर येन, जापानीज येन यूएस डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो येन आ गया। ये मेरा येन का रेट है, ठीक है। अब हम
ट्रेड कैसे करें, तो मैंने जैसा कहा कि आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज पहले कुछ होगा उसका इम्पैक्ट कहीं आएगा, और आप पहले कुछ होने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप बहुत छोटे हैं, तो आप वो इनिशिएट नहीं कर सकते किसी भी मूवमेंट को, बट इफेक्ट पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि अरे ये हुआ, ये हो सकता है, चलो घुस जाओ। ओके। तो ट्रेडिंग जब हम करते हैं ना, तो कॉज एंड इफेक्ट करते हैं कि निफ्टी बढ़ गया, अरे ये स्टॉक नहीं बढ़ा है, अभी घुस जाओ, ये बढ़ सकता है। ओके। तो जब आप इंट्राडे पर्टिकुलरली कर रहे हैं ना, तो छोटे अवधि के एक्शंस को देखना बहुत जरूरी है, और जब आप स्विंग कर रहे हैं, लंबी अवधि का ट्रेड कर रहे हैं, तो लंबी अवधि का एक्शन देखना। तो टेक्निकल चार्टिंग में ना वो एक फैसिलिटी होती है कि आप उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार इंट्राडे कर लेते हैं। तो चलिए इसको इंट्राडे जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉब्ली 15 मिनट का चार्ट आपको देखना है, ठीक है। तो 15 मिनट का चार्ट, वही 21 पीरियड मूविंग एवरेज और 55 पीरियड मूविंग एवरेज। अब डॉलर इंडेक्स जो है वो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर आ गया है। तो अब मुझे बताइए कि डॉलर आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर में? सिंपल ट्रेंड लाइंस ऊपर की तरफ है। यस। ये 15 मिनट का ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है। हाँ। तो रुपी भी आइडियली क्या होना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए, रुपी ऊपर जाना चाहिए। डॉलर नहीं सर, डॉलर नीचे जाएगा ना। नहीं सर, डॉलर रुपी रेट ऊपर जाना चाहिए, वो हाँ। रुपी वीक होगा। हाँ, राइट। डॉलर टर्म्स में, राइट, ठीक है? राइट। तो बट हम लोग कोलैक्युअली इसको लैंग्वेज को यूज करके बोल देते हैं कि रुपी ऊपर Weak, जाना चाहिए, हाँ। ठीक है, मतलब रेट ऊपर जाना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ मेरे को लेके काम करना चाहिए, बिकॉज डॉलर ऊपर की तरफ है। ये बहुत सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है, राइट। कि मैं टेक्निकल चार्ट देख के डॉलर को देख रही हूँ और उसके हिसाब से मैं रुपी में व्यू बना रही हूँ, और यहाँ जो मेरा मूविंग एवरेज है वो मुझे कंफर्म कर रहा है कि हाँ ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। तो मैं कैसे काम करूंगी? मैं लूंगी, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक डॉलर ऊपर की तरफ है तब तक आई एम ओके विद इट। डॉलर अगर डाउन ट्रेंडिंग चला गया तो फिर मैं इस पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूंगी। अच्छा। 15 मिनट का चार्ट है, तो एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा है। इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए कर रहा है, तो एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा है इसके अंदर में। ओके। ठीक है, यही मैं चार्ट को, हाँ बोले। इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है सर व्हेन आई डू इंट्राडे ऑन यूएसडी आईएनआर? तो जनरली क्या होता है कि इंट्राडे के अंदर में वॉलेटिलिटी कम होती है। अच्छा। इक्विटी वगैरह में तो कई स्टॉक है जिसपे 5% की वॉलेटिलिटी होती है। राइट। यूएसडी आईएनआर में पूरे दिन भर का वॉलेटिलिटी होता है 0.25%, 0.3%। रिस्क कम है, तो रिवॉर्ड भी कम है, कि हिलेगा ही नहीं दिन भर में तो आपको पैसे बनेंगे। पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें जब आप ट्रेड करते हो तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अच्छा। जैसे इक्विटी मार्केट में अगर फ्यूचर्स में, इस पे आप स्पॉट पे तो ट्रेड करोगे नहीं। आप थोड़ी ना करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जाओगे, $1000 आज लोगे और थोड़ा देर बाद उसको बेचोगे। आप तो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो। तो जब आप एक बार चलते हैं फ्यूचर्स का डिटेल लेते हैं अपने, ओके। तो एनएससी के अंदर में जब आप जाओगे तो यहाँ पे अबाउट में प्रोडक्ट में यहाँ पर है करेंसी डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो करेंसी डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, जब भी कुछ भी आप ट्रेड करने का सोचो उसका कॉन्ट्रैक्ट डिटेल जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या है। तो करेंसी के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि यूएसडी आईएनआर $1000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। $1000 दाम 73 है, इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो गया 73,000 रुपया। 73,000 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज नॉट वेरी हाई, और उसको ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन ही देना है, और इसका मार्जिन रेट है तकरीबन 2.5%। तो 73,000, 73,000 का 2.5% इज लाइक ऑलमोस्ट 1800 रुपीज। राइट। तो 1800 रुपया से आप करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, which is not a lot. Which is not a lot. आप इक्विटी मार्केट में अगर ट्रेड करने जाएंगे तो आप ऑप्शंस बाइंग करेंगे, तब आप कम कैपिटल पे कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको मार्जिन चाहिए, आप फ्यूचर कर रहे हैं तो आपको मार्जिन चाहिए, और कैश मार्केट में कर रहे हैं तो आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपके पास कैपिटल है। True. तो आपको अगर लिवरेज लेना है और मैक्सिमम लिवरेज पे काम करना है तो करेंसी इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। ओके। इसमें वॉलेटिलिटी कम है, इसीलिए मार्जिन कम है, तो दिन भर पैसा उतना नहीं बनेगा, लेकिन आपका रिटर्न
मल्टीप्लायर होने के चांसेस बहुत है, बिकॉज उसका मार्जिन का लेवरेज इम्पैक्ट बहुत हाई है। ओके ओके। तो आपके पास यूएसडी आईएनआर है, यूरो आईएनआर है, जीबीपी आईएनआर है, जेपीवाई आईएनआर है। ये $1000 का है, ये 1000 यूरो का है, ये 1000 पाउंड का है, और ये 1 लाख जापानीज येन का है। सो क्योंकि जापानीज येन का प्राइस कम है। हाँ, अच्छा। इसीलिए 1 लाख तक है, करेक्ट। इन पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ऑप्शंस Okay. का हमने सेशन किया था, ऑल्दो मैं अभी ऑप्शंस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बट सेम ऑप्शंस का जो स्ट्रैटेजीज डिस्कशन हमने इक्विटी मार्केट के लिए किया था पुराने सेशंस में, वही थॉट प्रोसेस आप करेंसी में भी कर सकते हैं। ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, पुट बेच सकते हैं, स्प्रेड बना सकते हैं, स्ट्रैडल कर सकते हैं, स्ट्रैंगल कर सकते हैं। वो सब याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। तो वो आप चाहे कर सकते हैं। ऑब्वियसली करेंसी का कैरेक्टर अलग है, वहाँ के वॉलेटिलिटी प्रोफाइल अलग है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए यूएसडी आईएनआर। तो ये हो गया यूएसडी आईएनआर के कॉन्ट्रैक्ट सारे। ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन कुछ याद आ रहा है? तो यूएसडी आईएनआर का एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है 73.75 और इसका एक्सपायरी है 1 अक्टूबर। बाय द वे इसमें वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑप्शंस में। ओके। वीकली भी या मंथली भी है। तो हर फ्राइडे को एक्सपायरी आती है इसमें। अच्छा। और मंथ में इसका एक्सपायरी कब होता है कि मंथ एंड में जो लास्ट वर्किंग डे है उसके 2 दिन पहले एक्सपायरी होती है। ओके, मतलब फिक्स थर्सडे फिक्स नहीं है? थर्सडे फिक्स नहीं। अच्छा। इसमें कि लास्ट वर्किंग डे का 2 दिन पहले। क्यों? क्योंकि स्पॉट मार्केट T+2 है। ओके, राइट। स्पॉट मार्केट करेंसी में T+2 है। हाँ। तो उसी को उन्होंने क्या कर दिया कि महीने का लास्ट वर्किंग डे से 2 दिन पहले एक्सपायर कर दो, ताकि अगर ऑब्लिगेशन होगा तो वो इस महीने के एंड तक कवर अप हो जाएगा, बिकॉज स्पॉट भी T+2 है, फ्यूचर्स भी T+2 है। अच्छा। तो 2 दिन के अंदर में, मतलब महीने के एंड को मैप कर दो महीने के एंड के साथ में। ओके। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होते हैं लास्ट डे के 2 दिन पहले, और उनका टाइमिंग ऑफ एक्सपायरी है दोपहर में 12:30 बजे। ओके। क्योंकि आरबीआई हर इस टाइम पे 12 से 12:30 के बीच में एक रेफरेंस रेट निकालता है। आरबीआई रेफरेंस रेट एक फेमस है, वो एक बेंचमार्क रेट है कि आरबीआई ने बोल दिया कि आज के लिए ये रेट है करेंसी का। फरमान है वो एक तरीके का। आरबीआई कैसे निकालता है? वो पोलिंग करता है, मल्टीपल बैंक से एक व्यू लेता है और उसके बाद में एक रेट निकालता है कि ये ही रेट है। तो उस रेट पे बेसिकली सेटल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। तो आरबीआई रेफरेंस रेट रोज निकालता है। तो जो ऑप्शंस वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो आरबीआई रेफरेंस रेट जो फ्राइडे को आता है उसके हिसाब से एक्सपायर करेगा, और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है मंथली और ऑप्शंस मंथली, बिकॉज ऑप्शंस वो मंथली भी होगा जो लास्ट सेकेंड लास्ट डे, और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, वो दोनों फाइनल सेटल होगा आरबीआई का उस दिन का रेफरेंस रेट पे। ओके, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो अब आ जाते हैं अपने और डिटेल में इसके आते हैं। तो ऑप्शन चेन इज एग्जैक्टली लाइक इक्विटी। यूरोपियन है ये भी कैश सेटल है। इक्विटी में इनफैक्ट अभी डिलीवरी बेस हो गया, बट कैश सेटल है इसके अंदर में। तो इसमें लास्ट मोमेंट तक भी आपका ट्रेड रह गया तो चिंता नहीं, आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी। ओके। तो डिफरेंस का जो पैसा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा देर। हाँ, तो करेंसी फ्यूचर्स में अगर आप देखो तो इसका एक्सपायरी जो है ये आएगा मंथ एंड का एक्सपायरी। तो अभी आज हम लोग 29 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका फ्यूचर का एक्सपायरी होगा 29। देखते हैं अक्टूबर में लास्ट वर्किंग डे कौन सा है। लास्ट वर्किंग डे है अक्टूबर का 29 तारीख को, फ्राइडे है। 2 दिन पहले मतलब 27। तो 27 को मतलब एक्सपायर होगा ये। तो 27 अक्टूबर को करेंसी फ्यूचर जो है वो एक्सपायर हो रहा है, और उसी दिन के ऑप्शंस भी है। ठीक है। हाँ। हम एक काम करते हैं, हम खाली फ्यूचर्स पे फोकस करते हैं, तो करेंसी फ्यूचर्स, और हम सारे एक्सपायरी को एक बार देख लेते हैं। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है यूएसडी आईएनआर के जो आपके पास अवेलेबल है। 27 अक्टूबर, 26 नवंबर, 29 दिसंबर, 27 जनवरी, 29 मार्च, 24 फरवरी, 29 अगस्त। आप देखिए 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। इसका मतलब आप नेक्स्ट ईयर का सितंबर का करेंसी को बेट करना चाहते हैं तो आप बेट कर सकते हैं। ओके।
अभी करेंसी स्पॉट, ये देखिए रेफरेंस रेट एक नजर आ रहा है आपको ये यहाँ पे, हाँ। ये बेसिकली वही आरबीआई का रेफरेंस रेट है जो आरबीआई ने 12 बजे अपडेट कर दिया है। तो आज का रेफरेंस रेट है 73.77। तो आज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो रहा है तो इस रेट पे सेटल होगा। So how is this rate different from the spot price? वेरी गुड क्वेश्चन। स्पॉट प्राइस, जो बैंक के लिए स्पॉट प्राइस होता है वो रियल टाइम चेंज होता रहता है, अच्छा। क्योंकि डायनेमिक मार्केट है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। राइट। तो इसका मतलब आरबीआई ने ये रेट बोल दिया, मतलब ये नहीं है कि ये वो फिक्स रेट है जो कि फिक्स रिजीम के हिसाब से नहीं। हाँ। आरबीआई ने ये रेट फिक्स कर दिया रिटेल के लिए, अच्छा। कि किसी को ट्रैवल पर्पस के लिए करेंसी अगर लेना है तो आरबीआई बोल रहा है ये रेट पे ले लो। ओके। क्योंकि छोटा मोटा काम के लिए थोड़ी ना बैंक से अब रेट लेते फिरेंगे, लेकिन बड़ा काम के लिए ऑब्वियसली वॉलेटाइल रहता है, तो ये रेट जरूरी नहीं है कि बेंचमार्क है। अच्छा। छोटा मोटा काम के लिए ये बेंचमार्क हो गया। ओके। आप क्वेश्चंस पूछिए, जितने आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। और आप भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछिए, कमेंट में क्वेश्चंस पूछिए, उसका जवाब दूंगा मैं। जितना आप पूछेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूछेंगे नहीं तो फिर ये तो बस एक ज्ञान सेशन चल रहा है फिर। राइट सर। और अनुपूर्णा जी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछती है, तो आप ही पूछिए। राइट। तो ये फ्यूचर्स इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। हाँ। अगर आप देखो स्पॉट प्राइस था 73.77, अभी मान लेते हैं, और फ्यूचर में अक्टूबर एक्सपायरी का है 74. अगर हम अभी का प्राइस देखें, लास्ट प्राइस 74.40, 3950, 74.3950, मतलब 4 डेसिमल पॉइंट तक है ये। राइट। तो इसका टिक साइज है 0.025, मतलब पर लॉट पे, एक लॉट पे 2.5 रुपए का प्रॉफिट लॉस होता है इसमें। अच्छा। मतलब एक लॉट में अगर एक टिक होता है ना, टिक मतलब 0.025 का टिक है, तो एक टिक का प्रॉफिट आपको हो रहा है अगर, तो 2.5 रुपए आपके घर में आ रहे हैं। अच्छा। पर लॉट। ओके। ठीक है। तो 74.3950 इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ अक्टूबर। नवंबर का है 74.63, मतलब 23 पैसा ऊपर है अक्टूबर से। क्यों? क्योंकि सर फ्यूचर्स तो एनीवेज ज्यादा ऊपर होगा। चलेगा। राइट। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या नीचे। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन यूएस इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी क्लियरली बोल रहा है कि क्योंकि यूएस का इंटरेस्ट रेट नीचे है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट ऊपर है, हाँ। तो उसके कारण ये फॉरवर्ड कर्व राइट। प्रीमियम में रहेगा। अच्छा। क्योंकि यूएस का ब्याज दर कम है, हाँ। तो लोग यूएस डॉलर में बोरो करेंगे, हाँ। और इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा। तो यूएस डॉलर का डिमांड रहेगा, तो इसलिए यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग है, हाँ। और इंडिया वीक है फॉर कमिंग 12 मंथ्स। ओके। जैसे करेंसी के अंदर में फॉरवर्ड कर्व होता है, हाँ। वैसे इंटरेस्ट रेट्स में भी फॉरवर्ड कर्व है। अच्छा। कि इंटरेस्ट रेट कर्व बताता है कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या एज्यूम कर रहा है कि ब्याज दर क्या होगा। तो सर जैसे अभी मैं सुन रही थी कि कुछ कंसर्न है, तो बोल रहे हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो हाउ विल दिस अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हाँ, और इंडिया में भी बढ़ेगा, तब तो इम्पैक्ट कुछ आया नहीं, दोनों जगह बढ़ेगा। अगर यूएस में बढ़ गया और इंडिया में नहीं बढ़ा, तब फिर ये जो डिफरेंशियल है दोनों के बीच का, ये कम हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, यूएस पे ब्याज दर बढ़ते तो इंडिया में भी बढ़ जाता है जनरली। तो ये जो फॉरवर्ड कर्व है, ये हमेशा प्रीमियम ही रहा है। इसका मतलब रुपी वीकिश ही रहता है। आप देखो एक साल बाद का रुपी का बेट अगर किसी को करना है तो वो 77.26 बोल रहा है। इसका मतलब मार्केट बोल रहा है कि इफ एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, एक साल बाद रुपी 77 हो जाएगा। अच्छा। ये मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है। ओके। बट एवरीथिंग डजंट रिमेन कांस्टेंट, इजंट इट? मार्केट इज हाँ, डायनेमिक, right, लाइफ इज डायनेमिक, चीजें right, चेंज होंगी। तो 77 हो सकता है, उस समय जाके 72 ही हो जाए। लेकिन आज के रेट में मार्केट बोल रहा है कि एक साल बाद इसका रेट 77 हो जाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, खाली भगवान प्रिडिक्ट करता है। मैं बोलता हूँ मार्केट प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर, बिकॉज मार्केट हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस। बट मार्केट हमेशा अज्यूम करता है सर्टेन चीजें, और गिवन दोज फ्रेमवर्क और अजम्पशन, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ओके। तो हमारे लिए ये अभी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है। हम जिस तरह का ट्रेडिंग करने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप वो 8 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करें, तो आर्बिट्राज, स्प्रेड ट्रेडिंग, उसके ऊपर में सर जॉबिंग स्कैल्पिंग, करेक्ट,
So pair trading, very good. multi-asset trading, मल्टी एसेट लास्ट हो गया, ऑप्शंस ट्रेडिंग, options, Correct. technical. तो वो सारे फ्रेमवर्क में आप वापस से करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अच्छा. तो जॉबिंग भी हो सकता है इसके अंदर में। जॉबिंग करने के लिए आपको छोटे छोटे अवधि के चार्ट देखने पड़ेंगे, 5 मिनट के चार्ट। अच्छा. So but आपने जैसे बोला कि बहुत सिंपल है, USD ट्रैक करो, DXY ट्रैक करो एंड प्लान योर ट्रेड। बट तो फिर मैं बाकी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्यों डालूं फिर? क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपका। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। अच्छा. मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो 99% लोग कॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। जो 1% सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। ओके. और वो कैसे ट्रेनिंग होगा? वो जब आप चीज़ों को देखोगे कंटिन्यूसली तब आपका सबकॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके माइंड में रजिस्टर होता रहेगा। This is a very this is a statement which has lot of weightage। और ये एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है। तो जितना आप ये बाहर और भी इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे तो आपको आउटलायर्स नजर आने लगेंगे कि अरे ये क्यों हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेंट है एग्जांपल, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट को मैं हटा देता हूँ, एक बार मैं वापस से वीकली में आ जाता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप वीकली चार्ट देख के ही मार्केट में पार्टिसिपेट करें फॉर द टाइम भी। ओके. डोंट डू डेली ट्रेडिंग ऑन करेंसी। अब बड़े बड़े लेवल्स आइडेंटिफाई करके तभी ट्रेड करिए जब वो बड़े लेवल्स टूट रहे तो पैसे बनेंगे। सो प्रेफरेबली ऑन अ मंथली एक्सपायरी। पर प्रेफरेबली ऑन द मंथली एक्सपायरी। हर वीक को आप चार्ट देखिए और बड़े लेवल्स टूट के मंथली एक्सपायरी या आप 2 महीने 3 महीने बाद का एक्सपायरी। तो इस एक्सपायरी में अगर आप किए और आपका ट्रेड ओपन रह गया तो उसको नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में रोल ओवर कर दीजिए। अच्छा. कि करंट मंथ का उसको स्क्वायर अप करके नेक्स्ट मंथ में उसको ले जाइए। अब अगर आप ये ब्रेंड को ट्रैक कर रहे थे, ब्रेंड एक तरह का क्रूड ऑयल है, दुनिया भर में लोग ब्रेंड को ज़्यादा ट्रैक करते हैं और क्रूड ऑयल का अपना एक रेलेवेंस है, WTI क्रूड ऑयल का, ब्रेंड का अपना रेलेवेंस है। वो नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग क्रूड में रिकॉर्ड करेंगे तब आप समझ जाएंगे। ओके. ब्रेंड को अगर आप ट्रैक कर रहे थे तो आप देख रहे हो कि ब्रेंड इतने दिन का हाई के ऊपर चला गया है, तो ये आपके दिमाग का बत्ती जलाएगा। ये क्यों हो रहा है? तेल इतना तेज हो रहा है, डॉलर भी तेज हो रहा है, दोनों एक साथ तो तेज नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है, डॉलर तेज होता है तो क्रूड ऑयल गिरता है। अच्छा. और डॉलर अगर गिरता है तो क्रूड ऑयल बढ़ता है जनरली। बट तेल का अपना एक डायनेमिक्स है। डॉलर और तेल ना दोनों बहुत ही अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। इन लोग दोनों में 1+1=2 नहीं हो सकता है। कई बार तेल चलता रहता है, डॉलर भी चलता रहता है। अच्छा. क्योंकि दोनों का एक अपना पॉलिटिक्स है। तेल का पॉलिटिक्स अलग है, राइट, और डॉलर का पॉलिटिक्स अलग है। तो अगर ब्रेंट ऊपर जा रहा है तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि कुछ तो दुनिया में गड़बड़ हो रहा है, तेल क्यों इतना तेज हो रहा है। तो तेल का स्टडी आप करेंगे तो उससे मैं डॉलर मतलब अगर तेल भर रहा है हाँ, तो इंडिया नेट इंपोर्टर है। यस. तो हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? सो खराब है, राइट. तो अगर डॉलर भी ऊपर जा रहा है हाँ, और तेल भी ऊपर जा रहा है तो डबल इम्पैक्ट आ गया ना, तो रुपी और वीक होगा। तो आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि मैं रुपी का वीकनेस को और खेलूंगा। तो सर इन दिस हाउ विल दैट इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट्स सर? ओके, इम्पैक्ट है। अगर रुपी वीक हो रहा है हाँ, तो वो जो हमारा सेकंड डिस्कशन है, राइट, तो ऐसे कई स्टॉक है, कंपनीज है जिनको रुपी वीकने के साथ वीकनेस के कारण फायदा होता है और कुछ कंपनीज है जिनको नुकसान होता है। कौन है बता? सर बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी? नहीं, मतलब किस टाइप की? जनरली रुपी मतलब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है। हाँ, राइट। तो अगर रुपी वीक होगा तो एक्सपोर्टर को फायदा है। हाँ, और रुपी अगर स्ट्रांग होगा तो इंपोर्टर को फायदा है। हाँ, तो अगर हम वो लिस्ट निकाल लें कि कौन कौन सी कंपनीज और नेट एक्सपोर्टर है, जैसे आईटी कंपनीज है, ओके, वो नेट एक्सपोर्टर है। हाँ, तो अगर रुपी वीक होगा तो आईटी स्टॉक्स को फायदा है, तो मैं आईटी स्टॉक्स में लेके काम करूंगी। और अगर रुपी वीक होगा तो इंपोर्टर्स को प्रॉब्लम है, राइट, तो जैसे ऑयल इंपोर्ट जो करते हैं उनको प्रॉब्लम है, हाँ, तो मैं उनको लेके काम नहीं करूंगी। सो मेकिंग अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स related to currency, related to commodity, and trading in those stocks based on movement in currency and commodity is one of these strategies. Okay, okay. जैसे मेटल स्टेज हुए बाहर,
कॉपर ऑपर सब तेज हुए थे, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के मेटल स्टॉक्स में आया, क्योंकि मेटल्स तेज होंगे तो जो मेटल स्टॉक्स है, जो मेटल्स में डील कर रहे हैं, उनको भी तो फायदा होगा। क्यों फायदा होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रियलाइजेशन बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइस अगर मार्केट में बढ़ गया तो जो इन्वेंट्री उनके पास पड़ी है उसका रियलाइजेशन बढ़ गया। रुपी के अंदर में अगर रुपी वीक हो रहा है तो आईटी कंपनीज को कैसे फायदा होगा? आईटी कंपनीज जो अपना बिजनेस बुक कर रही हैं वो डॉलर टर्म्स में कर रही है, ठीक है, तो जब रुपी वीक हो रहा है तो उनको रुपी टर्म्स से कमाई और हो गया ना, क्योंकि डॉलर में तो उतना ही मिल रहा है उनको। तो अगर रुपी वीक हो तो आईटी स्टॉक्स खरीदो, अगर रुपी स्ट्रांग हो तो आईटी स्टॉक्स बेचो। ये एक स्ट्रैटेजी है। आईटी स्टॉक्स है, इंपोर्ट और भी इंपोर्ट करने वाली स्टॉक्स है, एक्सपोर्ट करने वाली स्टॉक्स है, वो आपको वर्क करना पड़ेगा थोड़ा होमवर्क। वो मैं रेडीमेड आपको नहीं दे सकता हूँ, ये ले लीजिएगा, ये बेच दीजिएगा, देन द होल पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज गेटिंग लॉस्ट। बट यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप? यस सर, यस। So one strategy is that you trade USD INR based on movement of US dollar. Look at crude oil, look at euro, look at major all these, so to get a view. जितना आप देखोगे ना उतना आप अपने आप को तैयार करोगे। So what if there is a divergence in the movement between USD INR and DXY? USD INR और DXY में डाइवर्जेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज USD INR में दो हो गए ना, USD और INR। हाँ। तो USD जो है वो तो बोल रहा है रुपये को वीक होने, बट INR बोल रहा है कि मैं तो वीक नहीं हूँ, मैं तो स्ट्रांग ही हूँ, तो दोनों में लड़ाई हो गई। राइट। तो हो सकता है कि वो वर्क नहीं कर रहा है वैसे जैसा करना चाहिए। हाँ। अच्छा, INR का क्या रीजन हो सकता है? सपोज इंडिया में पॉलिटिकली कुछ बहुत अच्छा हो गया, मोदी जी फिर से आ गए तो INR तेज हो जाएगा, लोग बोलेंगे बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। तो INR इंडिया का इम्पैक्ट के कारण इंडिया तेज हो रहा है, INR नीचे जाना चाह रहा है। हाँ। और डॉलर का वीकनेस के कारण INR ऊपर जाना चाह रहा है, तो दोनों में लड़ाई चल रही है। राइट। तो वो डाइवर्जेंस हो सकता है। हाँ। उस समय आपको पैसे नहीं बनेंगे, मान लीजिए नहीं बनेंगे। राइट। दूसरा सिचुएशन है जब पैसे नहीं बनेंगे, जब RBI इंटरवीन करेगा। ओके। कि डॉलर बाहर वीक हो रहा है, हमारा ये ऊपर जाना चाहिए, बट RBI बीच में आके अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा है। तो डॉलर ये क्या करता है RBI, उसको लगता है ना कि वॉलेटिलिटी ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। जैसे ये देखो ऊपर गया, किसी ने बेचा, फिर ऊपर गया, किसी ने बेचा, फिर ऊपर गया, किसी ने बेचा। इसका मतलब हम एक एजम्पशन कर सकते हैं कि इस रेंज में RBI कभी भी एक प्राइस पॉइंट पे नहीं बेचता, वो रेंज में बेचता है। इस रेंज में RBI खड़ा है, इसके ऊपर जाने ही नहीं देगा वो 75-10 के आसपास। तो आप क्या करेंगे, जब ये इधर आएगा तो आप एक बार अपना स्क्वायर अप कर लेंगे, और जब इसको ये तोड़ेगा, ब्रेकआउट देगा और वहां पर रहेगा थोड़े टाइम तक, तब आप ले लेंगे वापस। क्यों? क्योंकि अब RBI की हिम्मत, अब RBI की कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये जैसे ये डॉलर है, ये फोर्स कर रहा है, वीक हो रहा है डॉलर, सॉरी डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, RBI यहाँ पर आ गया, रोक रहा है, नहीं रोको रोको रोक रोक रोक। एक पॉइंट पे तो ये हाथ का लिमिट होगा ना, पावर, इसमें पावर बहुत है, तो RBI बोलेगा धत तेरी, थोड़ा पीछे चलो, तो वापस वो 75 से वो 76 में खड़ा हो जाएगा कि अरे जाने दे यार, इतना मेरे में दम नहीं है। तो RBI कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, वो जो करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है उसके पास में, उसको बेचता है। तो वो डॉलर बेचेगा ताकि डॉलर को वो वीक करे, स्ट्रांग नहीं होने दे, या डॉलर लेगा ताकि वो रुपये को स्ट्रांग नहीं होने दे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ डूइंग ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉर RBI पर्सपेक्टिव, और वो आपको टेक्निकल चार्ट में दिख जाएगा। ठीक है। तो जब RBI आया है तो सर इसमें जब मैं इंडिकेटर्स यूज करूंगी, these 3 indicators are good enough for me? आई थिंक मूविंग एवरेज 2155 इज गुड। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप एक ऐड कर सकते हो, RSI क्या करता है कि इसका एक स्ट्रेंथ को भी दिखा देता है। तो जो मैंने आपको सिखा रखा है RSI के अंदर में रेंज 40 से 60 का रेंज टिपिकली लोग फॉलो करते हैं। आप एक 50 का रेंज रख लो, 50 के ऊपर अगर RSI चल रहा है तो इसका मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अच्छा। तो RSI 50 के ऊपर है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और मूविंग एवरेज में भी 21 पीरियड इज ट्रेडिंग अबव 55 पीरियड, तब आप इसके अंदर में लॉन्ग करके काम करिए। ओके। स्टॉप लॉस लगा के, टेक प्रॉफिट लगा के काम करिए। सर इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो जो स्टैंडर्ड है वही है, 1:2, 1:3, डिपेंडिंग अपॉन
हाउ लॉन्ग यू वांट टू कैरी योर पोजीशन। वो जो हमने टेक्निकल्स में स्टडी किया ना वो पूरा इंटैक्ट है, सेम है। ओके खाली बस आपको इसमें अप्रोच थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। जो आप निफ्टी से रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टडी करते थे, यहाँ पर आप डॉलर इंडेक्स से आप उसका मूवमेंट को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो यू विल ट्रैक अदर एसेट्स बिकॉज अदर एसेट्स विल सबकॉन्शियसली प्रिपेयर यू फॉर एनी काइंड ऑफ आउटलायर मूवमेंट। कुछ भी यूनिक हुआ तो उसका इम्पैक्ट डॉलर में आ जाता है, जिसके कारण आपका ये स्टॉक भी रिएक्ट करेगा। ओके ओके ठीक है, तो आप चालू करिए, फॉलो करना चालू ठीक करिए, चार्ट देखिए, शनिवार टू शनिवार एक व्यू बनाइए। आने वाले कुछ वीक कुछ महीनों तक ट्रेड मत कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, व्यू बनाने का कोशिश कीजिए। और ट्रेड भी करना है तो कर सकते हैं, 1800-2000 रुपये लगेगा। एक एक लॉट से काम चालू करिए। जितना आप जल्दी चालू करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और बिलीव मी दोस्तों, अगर करेंसी मार्केट आप ट्रेड करने लग गए तो बाकी सारे मार्केट्स आपको हाथ में मुट्ठी में आ जाएगी, बिलीव मी। तो आप चालू करिए इसको। आप ऑप्शंस भी कर सकते हैं अगर आपको लगता हो कि मैं ऑप्शन से पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, बड़ा क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर में इतना कम लॉट साइज है कि उसमें करने में भी कोई बॉदरेशन नहीं है, लगने को उतना ज़्यादा है नहीं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन जब वॉलेटिलिटी आती है तो अच्छा पैसा बन जाता है। इसमें हर समय ट्रेड नहीं करना है, जब लगे कि एक लेवल तोड़ दिया, वॉलेटिलिटी बढ़ने की चांस है, गुंजाइश है, तब ट्रेड करना है। तो इसमें आप एक और इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, बुलिंजर बैंड। ओके, जो मैंने आपको सिखाया था। यस दोस्तों, अगर आप बुलिंजर का वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक शेयर कर देंगे ताकि बुलिंजर बैंड, इसमें आप बुलिंजर बैंड को भी देख सकते हैं। वो बुलिंजर बैंड से आपको एक पता लगेगा कि वॉलेटिलिटी जो है वो स्क्वीज हो गई है या फटने वाली है। जैसे एक रेंज है ना बुलिंजर का, तो ये देखिए बुलिंजर के मिड रेंज के ऊपर चल रहा है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। तो यहाँ से अब हम तेजी का गेम खेल सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन, Yeah. सो अगर डॉलर ऊपर जा रहे हैं देन इज दैट अ सिग्नल फॉर मी कि हो सकता है मैं स्टॉक्स में थोड़ा निफ्टी या बैंक निफ्टी में कम पार्टिसिपेट करूँ या कॉशियसली पार्टिसिपेट करूँ? तो डॉलर ऊपर जाता है तो कॉन्शियस हमको होना ही पड़ेगा, बिकॉज कॉशियसली बुलिश हम हो जाएं तो आप पार्टिसिपेशन कम कर सकते हैं। या आप इस तरह से अपना ट्रेडिंग मॉडल को बनाइए कि आपके पास सपोज 1 लाख रुपए है तो आप 50,000 रुपए जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहेंगे, चाहे डॉलर कुछ भी हो रहा है, अनटिल बहुत ज़्यादा कुछ रिवर्सल दिखा रहा है। ओके, और 20-30 हज़ार से आप एक्टिव ट्रेडिंग करिए और 10-15 हज़ार से करेंसी में ट्रेडिंग करिए। तो अपने कैपिटल को इस तरह से एलोकेट कर लीजिए कि आप सभी एसेट्स में थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जहां कभी किसी एसेट्स पे मेजर मूवमेंट नजर आए तो आप डेफिनेटली एक करेक्टिव एक्शन लीजिए। ओके, अभी तो हमने करेंसी देखा, तो कमोडिटी बात करना है। राइट, कमोडिटी करने के लिए क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है, ओके, क्योंकि छोटा कैपिटल पे कमोडिटी नहीं हो पाएगा। बट ट्रैक करना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप ट्रेड करें कमोडिटी, बट ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। बिकॉज कमोडिटी से उन स्टॉक्स के अंदर में आप ट्रेड कर पाएंगे जिन स्टॉक्स से वो कमोडिटी का एक्शन आता है। और कई बार लैग इफेक्ट होता है कि पहले कमोडिटी रिएक्ट करता है, उसके बाद उन स्टॉक्स में एक्शन आता है। तो आप एक इक्विटी में काम करके फिर पैसा बना सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, सो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ बाकी सब करेंसीज, तो सर RUB USD एंड USD INR का क्या रिलेशनशिप जनरली रहना चाहिए? हाँ देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि इवेंचुअली इमर्जिंग मार्केट करेंसीज ये एक ही तरह से बिहेव करेंगे। हाँ, ठीक है, तो अगर आप देखोगे डेली बेसिस पे नहीं बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबका चार्ट मोर और लेस सिमिलर होगा। और अगर किसी का भी चार्ट थोड़ा सा अनयूजुअल है तो इसका मतलब वो कुछ ऐसा हो रहा है उस कंट्री में जिसका इम्पैक्ट डॉलर में आ सकता है। ओके, तो ये आउटलायर्स आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे ब्राजीलियन करेंसी है, रशियन रबल है, कोरियन करेंसी है, कोरियन वॉन है। अब देखो इनका मोरल स्ट्रक्चर ऑफ द मूवमेंट और USD INR का स्ट्रक्चर ऑफ द मूवमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर होगा कि बाकी सब ऐसे कर रहे हैं और इंडिया वैसे नहीं कर रहा है, इसका मतलब इंडिया स्पेसिफिक कुछ है, अच्छा बात है या बुरा बात है जिसके कारण USD INR वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा। उस समय ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, जब सब चीज लगे कि सेट होके प्रॉपर्ली चल रही, उस समय पोजीशन रखो। अगर कोई जैसे अपने कहा ना डाइवर्जेंस, अगर कहीं कुछ नॉर्मल से डाइवर्ज हो रहा कुछ, तो फिर एक बार उसको अवॉइड करो ओके, या उसमें क्वांटिटी कम कर लो।
हम्म जब ज़्यादा कन्विक्शन हो तो क्वांटिटी ज़्यादा रखो, हम्म जब कम कन्विक्शन हो तो क्वांटिटी कम रखो। सर इसमें बिकॉज कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए, सो कितना मतलब 20,000 30,000 50,000? स्टार्ट विद 20,000 30,000 एक्सपोजर। अच्छा, हाँ, तो अभी अब एक लॉट में भी 2,000 रुपये लगते हैं, तो अब 10 लॉट से काम चालू 10 कर लॉट सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है सर। तो चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रयास आपको करेंसी मार्केट समझाने का। देखिए, अथाह सागर है, जितना आप घुसेंगे उतना आप सीखेंगे। 2 वीडियो के अंदर में जितना कर पाया उतना कर पाया। अब आप प्रैक्टिस चालू करिए, और कुछ क्वेश्चन आता हो तो इस वीडियो में नीचे कमेंट में दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं कॉन्सेप्चुअली, ताकि आप प्रॉपरली करेंसी मार्केट को भी देखना चालू करें। छोटा कैपिटल यूज करके बड़ा इम्पैक्टफुल मार्केट है, फ़ायदा डेफिनेटली होगा अगर आप इसके अंदर में ट्रेड करेंगे। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सही मायने में एक मल्टी एसेट ट्रेडर जो मैं बनाना चाह रहा हूँ आपको, उस जर्नी में आप भी चलिए और आपके दोस्तों को भी उस पर तैयार करवाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।